नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 26 दिसंबर की कड़ी में हम बात करते हैं सुभाष बाबू की सहधर्मिणी एमिली शेंकल बॉस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस को विदेश में हर प्रकार का सहयोग देने वाली एमिली शेंकल का जन्म ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 26 दिसंबर 1910 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर ऑस्कर शेंकर एक पशु चिकित्सक थे। एमिली जर्मन भाषा के साथ ही टाइपिंग व सोनोग्राफी की अच्छी जानकार थी। 1933 में नेताजी को अंग्रेजों ने इलाज के बहाने निर्वासित कर यूरोप भेज दिया। कांग्रेस का तत्कालीन नेतृत्व भी यही चाहता था। सुभाष बाबू ने 2 माह तक स्वास्थ्य लाभ किया तथा फिर 1 वर्ष तक यूरोपीय देशों का भ्रमण कर वहां हुई क्रांतियों का अध्ययन किया। लौट कर वे द इंडियन स्ट्रगलर नामक पुस्तक लिखने लगे। इंग्लैंड के एक प्रकाशक ने उन्हें इस शर्त पर कुछ धन अग्रिम दिया कि वे 1 साल में पुस्तक लिख देंगे। सुभाष बाबू ने अनुबंध समय से पूरा करने के लिए एमिली को सहयोगी नियुक्त कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। एमिली पढ़ने लिखने के साथ ही नेताजी के लिए भोजन आदि भी बना देती थी। सुभाष बाबू उसके स्वभाव और कार्यकुशलता से तथा एमिली उनके देश प्रेम से बहुत प्रभावित हुई। इस प्रकार दोनों के बीच आकर्षक बढ़ने लगा, पर सुभाष बाबू का लक्ष्य तो देश को मुक्त कराना था, अतः यह संबंध मित्रता तक ही सीमित रहा। दोनों के परिश्रम से वह पुस्तक समय से पूरी होकर बहुचर्चित हुई। यद्यपि अंग्रेजों ने भारत में उसे प्रतिबंधित कर दिया। 1936 में जब सुभाष बाबू भारत आए तो शासन ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया। जब देश में इसका विरोध हुआ तो उन्हें कुर्सियांग स्थित उनके बड़े भाई के घर में नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान सुभाष बाबू और एमिली में हुआ पत्र व्यवहार उनके निश्चल प्रेम का परिचायक है। नजरबंदी से मुक्त होकर सुभाष बाबू स्वास्थ्य लाभ के लिए पहले डलहौजी और फिर ऑस्ट्रिया चले गए। एमिली के सहयोग से वहां सुभाष बाबू ने अपनी जीवनी एन इंडियन पिलग्रिम लिखी। वही दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और जनवरी 1938 में सुभाष बाबू भारत आ गए। एमिली भी वापस वियना चली गई। 1941 में जब सुभाष बाबू अचानक गायब होकर बर्लिन पहुंचे तो 2 वर्ष तक एमिली अपनी डाकघर की नौकरी छोड़कर उनके साथ रही। उस दौरान वे अपना परिचय कुमारी एमिली के रूप में देती थी। चूंकि वैवाहिक संबंध प्रकट करना दोनों के लिए खतरनाक था, बीच में कुछ समय के लिए वे फिर वियना गई। वहां 29 नवंबर 1942 को उसने एक पुत्री अनीता को जन्म दिया और उसे अपनी मां के पास छोड़कर वापस बर्लिन आ गई। जर्मन के लिए प्रस्थान करते समय नेताजी ने अपने बड़े भाई शरद बाबू को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर एमिली को दिया। इसमें उन्होंने इस विवाह संबंध की पूरी बात लिखी थी, जिससे एमिली और अनीता को उनके परिवार तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त हो गए। इसके बाद हुए घटनाक्रम के कारण एमिली और सुभाष बाबू की कभी भेंट नहीं हो सकी। 1948 में एमिली ने वह पत्र शरद बाबू को भेजा। उसे पाकर वे वियना गए और माँ पुत्री को भारत आने को कहा, पर एमिली अपनी वृद्ध माँ को छोड़कर नहीं आई। अपनी डाकघर की नौकरी से जीवनापयन करते हुए मार्च 1996 में नेताजी की सहयोगी एवं सहधर्मिणी एमिली शेंकल बॉस का निधन हुआ। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।